आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ 10 रोचक रहस्यमय बातों के बारे में बताऊंगी। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अद्भुत रहस्य से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो कि वासुदेव और देवकी के 8वीं संतान थे। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और मृत्यु सब कुछ एक रहस्य से ही प्रतीत होता है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रहस्यमय बातों के बारे में बताने का समय आ चुका है। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। तो आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की 10 रोचक रहस्यमय बातों के बारे में। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय उनका चेहरा एकदम युवा था। ना तो उनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और ना ही उनका कोई भी बाल सफ़ेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती थी, जो कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती थी। नंबर 2, राधा और कृष्ण जी के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में भी यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई बलराम की माता और परदादी नाग जाति से थी। नंबर 3, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को फिर से बसाया और फिर उसे द्वारका का नाम दिया गया, किंतु श्री कृष्ण वहाँ पर अधिक समय के लिए कभी भी नहीं रहे और उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 6 महीने ही द्वारका में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इसके साथ ही यदुवंशियों का भी नाश हो गया था। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,000 नहीं बल्कि 8 पत्नियां थीं। ये 16,000 वो कन्या थी जिसे एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को असुर से मुक्त करवाया और समाज द्वारा ना स्वीकार किए जाने पर श्री कृष्ण ने इन सभी 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया था। राधा और ललिता उनके प्रेमिका थी, जिन्हें गोपियाँ या फिर सखियाँ भी कहा जाता था। राधा और ललिता से श्री कृष्ण जी को बहुत खास प्यार था। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उन्हें काफ़ी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता था। सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने बनाया था। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध को जीतने में कामयाब रहे। महाभारत में कौरवों को हराने का कारण श्री कृष्ण ही थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, किंतु श्री कृष्ण का सबसे खतरनाक युद्ध अर्जुन से हुआ था। इतिहास में इसका विवरण भी दिया गया है। नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस अवतार में कई युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से काफ़ी सारे बेहद भयानक भी थे, जैसे महाभारत और नरकासुर का युद्ध। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप तरह तरह की लीलाओं के लिए याद किया जाता है। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण गंधारी का श्राप था। गंधारी को ऐसा लगता था कि महाभारत में हुए विनाश और 100 पुत्रों की मौत का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गंधारी ने यह श्राप दिया था कि महाभारत के ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन वह अकेला इंसान नहीं है जिसने श्री कृष्ण के मुंह से सबसे पहले गीता का सार सुना था। अर्जुन के साथ हनुमान जी और संजय ने भी गीता का सार सुना था। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी रथ के ध्वज में मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता का सार सुन रहे थे। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण की तलवार का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम 5 जन्य था, जो गुलाबी रंग के थे। आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।